हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ मार्वल गाय। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन हिडन फैक्ट्स की जो शायद आपसे शी हल्क एटर्नी एट लॉ में मिस हो गए हों या आपने ध्यान न दिया हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सैम विल्सन्स ब्रदर इन शी हल्क एटर्नी एट लॉ के एपिसोड 3 में, जिसका नाम है द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की में, जब न्यूज़ में एमिल के पैरोल की बातें चल रही होती हैं तो हमें उस इंसान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसने एमिल को जेल करवाई थी, जिसका नाम हमें गिडियन विल्सन बताया जाता है। कॉमिक्स में गिडियन विल्सन भाई है सैम विल्सन का, एके फैल्कन, जो आगे चलकर नया कैप्टन अमेरिका बनता है जैसा एमसीयू में दिखाया गया है। यही नहीं, गिडियन विल्सन मेंबर होता है गामा कॉर्प्स का, जो एक गामा म्यूटेटेड डीएनए सोल्जर्स का ग्रुप है जिन्हें बनाया जाता है इनक्रेडिबल हल्क को हराने के लिए। ब्रूस एंड वोंग आर सोशली कनेक्टेड। एपिसोड 3 में हमें वोंग की लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वोंग और ब्रूस म्यूचुअली कनेक्टेड हैं और वोंग 110 लोगों के साथ और कनेक्शन में है। इस बात से क्लियर हो जाता है कि शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में वोंग और ब्रूस ही क्यों दिखाए जाते हैं। एमसीयू मॉक्स एमसीयू क्रिटिक्स। जब न्यूज़ में ये बात लीक हो जाती है कि जेन वॉल्टर्स, जो एमिल के पैरोल का केस लड़ रही है, उसके पास हल्क पावर्स हैं, तो इंटरनेट पर लोग जेन को ट्रोल करने लगते हैं क्योंकि हल्क की पावर्स एक लड़की के पास हैं। उस पर एक आदमी कहता भी है कि उन्होंने हल्क की मर्दानगी लेकर एक लड़की को दे दिया। ये सीधा सीधा रियल वर्ल्ड ट्रोलर्स की मॉकिंग है जो एमसीयू में फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर मार्वल को ट्रोल करते हैं, जैसा आयरन मैन का आयरन हार्ट और क्लिंट बार्टन की जगह केट बिशप। इंट्रोड्यूसर्स लाइट एल्व्स। एपिसोड 3 के साथ ही एमसीयू में लाइट एल्व्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे पहले डार्क एल्व्स हमें दिखाए गए थे थॉर द डार्क वर्ल्ड में। कॉमिक्स में डार्क एल्व्स रहते हैं स्वेटर एल्फहाइम नाम की जगह पे और लाइट एल्व्स रहते हैं एल्फहाइम नाम की जगह पे। हालांकि कॉमिक्स में लाइट एल्व्स की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ का कोई मेंशन नहीं है। रिटर्न ऑफ केपीवीके एक्शन न्यूज़ मोन्टाज में जहां डेली न्यूज़ दिखाई जा रही होती हैं, वहीं हमें एक न्यूज़ चैनल केपीवीके एक्शन न्यूज़ भी दिखाया जाता है। बात करें इस न्यूज़ चैनल की तो ये वही चैनल है जो इससे पहले हमें दिखा था एंट-मैन एंड द वॉस्प में, जहां ये न्यूज़ चैनल स्कॉट लैंग के जायंट मैन को कवर कर रहा होता है। वुल्वरीन इन एमसीयू। एपिसोड 2 में जब जेन काम की तलाश में होती है तो वो ऑनलाइन जॉब देख रही होती है। जिस पेज पर वो होती है उस पेज पर एक लिंक होता है जिसमें लिखा होता है मेटल क्लॉ वाला आदमी बार में लड़ाई कर रहा था। और ऐसा करते हुए वुल्वरीन हमें कई जगह दिख चुका है, जैसे एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, यहाँ तक कि फ़िलहाल में आया वुल्वरीन गेम में भी वुल्वरीन का इंट्रोडक्शन बार की लड़ाई से ही कराया जाता है। इटर्नल्स रेफरेंस। उसी पेज पर जिस पर वुल्वरीन का लिंक होता है, उसी पेज पर हमें एक और लिंक दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि एक जायंट स्टैचू ओशियंस में कहाँ से आया। हैरानी की बात यह है कि एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग इवेंट को ये इतना लाइट वे में दिखा रहे हैं। मिस मार्वल कनेक्शन। डैमेज कंट्रोल की सुपरमैक्स प्रिजन जहाँ एबोमिनेशन सज़ा काट रहा है, ये वही जगह है जहाँ मिस मार्वल में क्लैंडस्टाइन को पकड़े जाने के बाद भेजा जाता है, जहाँ से वो 5 मिनट में ही भाग जाते हैं। नॉट टू हल्क कास्टिंग गैग। जेन वॉल्टर्स को जब एमिल का केस मिलता है तो वो अपने कज़न को फ़ोन मिलाती है ये पूछने के लिए कि उसके केस लड़ने से ब्रूस को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये भी कहता है कि उस वक्त वो कोई और ही इंसान था। ये सीधा सीधा नॉट है मार्वल कास्टिंग पर, जहाँ इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर का रोल मार्क रेफेलो ने नहीं, एडवर्ड नॉर्टन ने निभाया था। तो जाहिर सी बात है वो इंसान नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो उन फैक्ट्स पर जो शायद आपने शी हल्क में मिस कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मार्वल गाय साइनिंग ऑफ।